समझ सकते हैं 100 साल पुराना कब्जा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखें, ये जो जमीन है, इस जमीन का उपयोग आज से नहीं हो रहा। मतलब ये जो कहेंगे कि आज से ऐसा हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे फैसले दिए। अब है कि जमीन का जो है, जो पुराना दादा परदादा का खतियान है, तो पुराना खतियान को अगर आप देखेंगे तो ये सारा जमीन जो है इनके दादा परदादा के नाम दर्ज है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नया खतियान बना। अब नया खतियान में जो है किसी और का नाम को दर्ज कर दिया गया। लेकिन ये ऐसा जो है किसी और का नाम तो चला आया, लेकिन वो व्यक्ति उस जमीन को ढूंढने नहीं आया। उस जमीन को जिसके नाम से नया कागजात बना, उनको भी लगा ये गलत तरीके से बन गया है। पुराना कागजात वाले के पास कब्जा था, लंबे समय से उनकी जमीन थी, उनके पास ये जमीन था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिनके नाम से नया खतियान बना, उनके बेटे या के बाद, इनके बेटे के बाद जो है, यानी जब उत्तराधिकारी उनका पोता बना, तो पोतों को जो है ना, जितने पोते थे सभी को लालच हो गया। देखा, सीधी सी बात है, अब उनको लगेगा उनके दादा के नाम की जमीन है, अब ये जो है कोई और इसको कब्जा करके रखा हुआ, जबकि वो बता रहा है कि मेरे पास जो है पुराना खतियान है, अंग्रेजों के समय से जो है ना, जो हमको कागजात दिया गया था वो मेरे नाम पर है। लेकिन पोता इतना कुछ सुना नहीं। जमीन जो है एक आदमी एक तरह से को बेच दिया, और जो खरीद लिया वो जमीन जाकर जबरन जो है कब्जा कर लिया। सीधी सी बात है कि जो खरीदा, यानी वो उतना वर्चस्व वाला लोग था कि आसानी से उस जमीन पर जाकर कब्जा भी कर लिया। ये सिचुएशन उत्पन्न होता है। यानी जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी बात करें, पुराना जो खतियान है, पुराना खतियान तो है लेकिन नया खतियान दूसरे के नाम से होने की वजह से ऐसा हुआ। क्या ये अब संभव है? क्या ये पॉसिबल है? तो देखें, इस सिचुएशन, इस कंडीशन की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ये संभव है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। इसलिए देखें, यहां पर जो है ना, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा कब्जा है, ये है। अरे इनका तो कब्जा है, इनकी जमीन है, इनके पास टाइटल है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में इनके पास टाइटल नहीं है। आज अगर इनका जमीन बेच दिया है और ये जाकर एक FIR दर्ज करा देंगे तो भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर ये जाकर जो है ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, दाखिल खारिज के वाला का नहीं हो, फिर भी वो नहीं रुकेगा, वो भी होगा। मतलब एक पुराना खतियान वाला अधिकारी के पास राजस्व कार्यालय में या जो है कहीं पर, कोई भी जो सरकार के अधिकारी हैं, भूमि संबंधित विभाग के, जमीन संबंधित विभाग के, उनके पास ये कागजात लेकर दिखाकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि उनको निर्देश है, वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, और उनको निर्देश है नया देखें, जिसके पास कागजात होगा उसी का जमीन का जो है एक तरह से उसी को प्रॉपर्टी का टाइटल समझा जाएगा, उसी का जमीन का रसीद भी कटेगा। नया आपके पास है नहीं, पुराना कागजात से आपके पास टाइटल नहीं है, टाइटल उसी के पास था जो बेचा है। तो इसलिए जो जमीन खरीद लिया, आप उसको कुछ नहीं बोल पाएंगे। और आपको बोलने के लिए एक ही तरीका बनाया गया है, एक ही जगह है जहां से आप जो है टाइटल का दावा करेंगे, वो है सिविल कोर्ट। अब ये सिविल कोर्ट में आप जाएंगे और वहां पर आप दिखाएंगे कि आपके पास पुराना खतियान है और नया गलती से किसी और के नाम से बन गया है, तो वो देखा जाएगा कि नया खतियान जो बना जिसके नाम से, ये पुराना का जो ये सारा जो जमीन आप देख रहे हैं, ये दूसरे के नाम से जो बन गया है, कैसे बना, क्यों बना, उसको भी पूछा जाएगा कि आप बताएं कैसे बना, क्यों बना। देखें, समय काफी हो गया। सबसे बड़ी चीज होता है ना कि समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। आपको पता है कि लिमिटेशन नाम का भी कानून है, लिमिटेशन एक्ट है। समय तो बीत रहा है, अभी भी लोग जो है इस तरह के लफड़े से नहीं निकले, फंसे हुए हैं, और आज भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है। क्या इस तरह का समस्या का हल निकलेगा? देखें, एक होती प्रक्रिया कि अब यहां पर गवाही भी होगी, आपके पक्ष जो, यानी जो जमीन का मालिक है, जिनके पास जमीन का पुराना डॉक्यूमेंट है, उसका गवाही भी होगा। देखें, इसकी दादा परदादा की ही ये जमीन है और इनका बेचा गया नहीं जमीन है।
लेकिन और इनके कब्जे में ये जमीन था, हाल में जाकर जो है जबरन कब्जा किया है। तो इनके पक्ष के लोग होने चाहिए, देखें लोग भी आपके पक्ष में होने चाहिए कि अगर आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है तो ये भी आपके लिए एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि आप जो है इस प्रकार का आदमी है कि आज आपके पक्ष का कोई लोग नहीं है, आज आपके पक्ष में कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, तो ये जो है मायने रखता है। तो आपके पक्ष के कुछ ऐसे लोग होने चाहिए आसपास के जो आपके पक्ष में गवाही देगा। आप ही के कब्जे में जमीन था, जिनका तो कागज दूसरे के नाम से बन गया, लेकिन ये जमीन का जो है जबरन जैसे ही उनका जो उत्तराधिकारी है, बेटा है, पोता है, बेचा है जमीन, तब जमीन कब्जा हुआ है। और कब्जा अभी हुआ है कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस तरीके से जो है यहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। अब रही बात क्या खतियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले देखें, हाई कोर्ट के तो बहुत सारे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी खतियान से संबंधित जो है विवाद जो है मामला गया है। आज जो हम एक तरह से जजमेंट की बात करेंगे वो यहाँ पर जो है उसका नाम था यहाँ पर धांगसु मोहन देव। अब बनाम जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर जो है निरोधा, है ना, निरोधा। अब देखें इनके बीच में जो विवाद हुआ, यानी इस जजमेंट को आप जाकर जो है पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और इसका हम सिविल अपील नंबर भी आपको बता देते हैं। ये है जो है केस नंबर, जो है इसका केस नंबर वो है 511-2 जो है 11-2 ऑफ 1997। तो आप भी अगर इस तरह का समस्या झेल रहे हैं ना, तो आपको इसका सुधार जरूर करवा लेना चाहिए। देखें अगर आप सुधार नहीं करवाएंगे तो फिर ये समस्या आप ही को होगा। तो आपको भी समय रहते अपने जमीन के खतियान का सुधार करवा लेना चाहिए। और ये जो जमीन है, यानी अगर मान लेते हैं आपके नाम से पुराना खतियान है, तो आपके पक्ष में जरूर फैसला होगा। देखें कोई भी बेच दिया, नया खतियान किसी के नाम बन गया, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल का जो आधार है वो है पुराना खतियान। अगर पुराने खतियान से आपके दादा परदादा जमीन को नहीं बेचे हैं ना दान किए हैं, ना अन्य किसी प्रकार का कोई वसीयत किए हैं, तो कोई भी अधिकार नहीं बनता है दूसरे के नाम ये जमीन होने का और दूसरे व्यक्ति को ये जमीन जो है बेचने का। ये जमीन आपको वापस मिलेगी, ये प्रॉपर्टी आपको किसी भी हालत में वापस मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।